औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 14 शुरू हुआ है। आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ज़िक्र फरमाया। इसी तरह आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के बारे में ज़िक्र करते हुए फरमाया कि उनको आज़माया ज़रूर जाएगा। अब आयत नंबर 3 में फरमाया कि आज़माने का मकसद ये है कि कौन ईमान लाने के बारे में सच बोल रहा हो और कौन झूठा है, ताकि ख़बर ली जाए इनकी। आगे आयत नंबर 4 में फरमाया कि अम हसिबल्लज़ीना यामलूना सय्यात अन यसबिकूना, जो लोग बुरे अमाल कर रहे हैं। ईमान लाने के बाद नेक अमाल का हर दफ़ा ज़िक्र हुआ है और आमना व आमिलुस्सालिहात को लाज़म मलज़ूम करार दिया है। और पीछे मैं बारहा इन चीज़ों की वजाहत कर चुकी हूँ कि ईमान के बग़ैर अमाल की वैल्यू नहीं है और अमाल के बग़ैर ईमान की वैल्यू है। कदर कम ज़्यादा अजर में अमल की वजह से होता है। और अगर एक शख्स ईमान ही नहीं लाता और जितने अमल करता रहे उसके अमल काउंट नहीं किए जाएंगे। यहाँ अल्लाह के उनका हिसाब नहीं रखा जाएगा। यहाँ फरमाया कि जो लोग बुरे अमाल कर रहे हैं, बुराइयों में मुलव्वस हैं, यसबिकूना, वो ये समझते हैं कि वो मुतासर कर देंगे, ये कि वो मेरे आगे इन बुरे अमाल को रख के अपना ठिकाना बना लेंगे, या वो ये समझ रहे हैं कि नेक अमाल करने वालों से वो आगे निकल जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो शख्स ईमान लाता है और नेक अमल करता है तो अमल की सबब उसके दर्जात में बुलंदी की जाती है और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन एक शख्स जिसने ईमान लाया और अमल बुरे ही करता रहा और बुरे अमल की वजह से वह सज़ा पाएगा और सज़ा पाने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा ईमान के सबब। उसके बनिस्बत वो शख्स है जो कि ईमान लाया और नेक अमल भी किए जा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं अपने बंदे के अमाल की नाकदरी नहीं करूँगा और अमाल की वजह से, उसके ईमान की वजह से जन्नत तो उसका मुकद्दर है, लेकिन अमाल की वजह से एक ये होगा कि उसको सज़ा नहीं पाना होगी, सज़ा भुगतने वाला नहीं होगा। और दूसरा ये कि उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाएगा और बनिस्बत उस शख्स के जो ईमान तो लाया, अमाल अच्छे नहीं किए, उसका ठिकाना अच्छा होगा और आला बुलंद दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस का वादा फरमाया। जन्नतुल फिरदौस जन्नत की ख़ास जगह है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास अंबिया कराम, सालिहीन, शुहदा के लिए मुकर्रर फरमाया। लेकिन नेक अमाल करने वाले, और अमाल में भी दर्जात होते हैं, दर्जात भी होते हैं। बाद दफ़ा बाज़ लोग बहुत नेक अमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अमाल में ज़्यादती सबब नहीं है जन्नत दर्जात की बुलंदी की, बल्कि अमाल में खुलूस शर्त है। एक शख्स अमल कर रहा है और उसके अमल का मकसद वो ज़्यादा अमाल कर रहा है, सदक़े खैरात कर रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है और नेक अमाल में लगा हुआ है दिन रात, लेकिन उसकी नीयत ये है, उसका ख्याल ये है कि इन नेक अमाल की वजह से, इन नेक अमाल को करते देखकर लोग उसको नेक कहें या दुनिया में उसका नाम हो और लोग उससे मुतासर हों, और या फिर उसको ये कि वो अपना हल्का अहबाब बढ़ाना चाहता है, अफरादी कुव्वत बढ़ाना चाहता है, या इस तरह की नीयत है। तो फिर ऐसे अमाल जो नेक होते हैं वो दिखावा होता है और अल्लाह तबारक व तआला दिखावे को कहीं पसंद नहीं करते, बल्कि उसको दुनिया में उसका हिस्सा जिस तरह वो चाह रहा होता है दे दिया जाता है, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं रखा जाता। उसकी निस्बत वो शख्स है, उसके मुकाबले में दूसरा शख्स वो है जिसके पास ना मालो दौलत है, ना जायदाद है, ना अफरादी कुव्वत है, वो भी नेक अमल कर रहा है, लेकिन उसके पास इस्तिताअत बहुत कम है और वो जो अमल भी नेक कर रहा है उसकी नीयत ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला
की खुशनुदी हो और आखिरत में उसको अजर मिले। और दुनिया से दिखावे की वजह से, दुनिया में दिखावे नाम की वजह से नहीं कर रहा है, उसको ज़्यादा अजर दिया जाएगा और उसके अमाल को काउंट किया जाएगा। और आखिरत में बनिस्बत उस शख्स के जिसने दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा अमाल किए हैं, उस शख्स का पलड़ा भारी होगा जिसने खुफिया रह के अमाल किए हैं अब, और अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं, दुनिया में नमूद और नुमाइश के लिए नहीं किए हैं। अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि नेक अमल किया जाता है, उसमें दुनिया में दिखाया जाता है और इससे ममानियत नहीं है टोटली। मौका महल पे, मुनासबत पे डिपेंड करता है कि अगर एक शख्स ऐसा है, अगर कोई जगह ऐसी है जिसमें नेक अमल करके बाकी लोगों को तहरीक देनी होती है, नेक अमाल की बाकी लोगों में ख्वाहिश पैदा करनी होती है, बाकी लोगों में अहमियत उजागर करनी होती है नेक अमाल की, तो उसमें दिखावा सबके सामने नेक अमल कर दिया जाए तो अजर व सवाब होता है। लेकिन नीयत हमारी ये ना हो कि हमें कोई बड़ा कहे, हमें बड़ा समझे या हमारा नाम दुनिया में फैले, बल्कि नीयत ये हो कि ये जो लोग हमारे सामने हैं, अगर इनके सामने हम नेक अमल करेंगे तो ये भी मुतासर होंगे और इनमें तहरीक पैदा होगी और ये भी नेक अमल करेंगे। एक ग़ज़वा तबूक के दौरान सहाबाए कराम ने बढ़ चढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना माल पेश किया, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक। किसी ने आधा कर लिया, किसी ने पूरा ही कर लिया। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था चूँकि अमल, तो उसका सबब ये था कि उस वक्त उस मुनासबत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत थी, आप मुसलमानों को ज़रूरत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक पैदा करने के लिए, नेकी की ख्वाहिश पैदा करने के लिए, लोगों में जज्बा पैदा करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए एक शख्स एक खजूर भी ले आया। तो ऐसे अमाल की दिखावा के लोगों के सामने करने की इजाज़त है। अदरवाइज़ नेक अमल जितना भी पोशीदा रख के किया जाएगा, अल्लाह के यहाँ उसकी अहमियत और वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बहरहाल सा मा यहकुमून, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग बुराइयां करते हैं और फिर वो आगे निकल जाने की कोशिश, ख्वाहिश उनकी ये होती है तो वो सबकत ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। समझते ये हैं कि वो सबकत ले जाएंगे, तो हकीकत में ऐसा नहीं है। फिर फरमा दिया कि सा मा यहकुमून, बहुत ही बुरा है जो वो फ़ैसला कर रहे हैं, आप बहुत ही बुरी राह इख्तियार किए हुए हैं। और उनका कहने का मकसद ये है कि उनको आखिरत में उसका अजर नहीं दिया। कहने का मकसद ये कि बुरे अमाल का अल्लाह तबारक व तआला अच्छा बदला कभी भी नहीं देते। अगर वो समझते हैं कि अमल बुरे करेंगे और लोगों को दिखाने के लिए नेकी करके अल्लाह तबारक व तआला के हाँ दूसरे लोगों से सबकत ले जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि बुरे को बुरा ही फल मिलेगा, बुरा ही रिज़ल्ट मिलेगा उसको, और नेक को हाँ वो थोड़ा करे, थोड़ी नेकी करे या बड़ी करे, ईमान के साथ उसको अजर पूरा पूरा दिया जाएगा, कम से कम 10% बढ़ा के, और ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना इला आखिर का वादा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।